रूल क्या है? रूल में कहा कि जब एक ही व्यक्ति के गुणों की आपस में तुलना की जाए तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जब दो व्यक्तियों के बीच में एक गुण की तुलना होगी तो कंपैरेटिव बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया, हिंदी में समझो इसको, कि रमेश महेश से अधिक बहादुर है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हुआ। यानी इसको आप लिखेंगे तो हो जाएगा रमेश इज ब्रेवर देन महेश, यही ना। अब क्या है, नीचे वाले देखो, रमेश बुद्धिमान से अधिक बहादुर है। यानी गुण दोनों, बुद्धिमान और बहादुर दोनों गुण किसके हैं? रमेश के। इन दोनों की तुलना हो गई तो यहां आपको कंपैरेटिव नहीं लगाना है। यानी इसकी डिग्री या इसकी डिग्री नहीं बनानी है। अधिक के लिए हमको अलग से एक वर्ड लेना होगा, मोर। यानी बनेगी डिग्री कंपैरेटिव की ही, लेकिन इनकी डिग्री नहीं बनाएंगे। तब क्या हो जाएगा? रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। बना कंपैरेटिव में है, लेकिन ब्रेव का कंपैरेटिव नहीं बनाया गया, यानी एडजेक्टिव की डिग्री नहीं बनी, बल्कि यहां अधिक का यानी मोर, अधिक के लिए क्या आया? मच मोर मोस्ट, ये डिग्री बनती है ना, मच मोर मोस्ट या मेनी मोर मोस्ट, ये भी डिग्री है। तो ये मोर है डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ही, लेकिन यहां पर ब्रेव की डिग्री न बनाकर, यानी इस एडजेक्टिव की डिग्री नहीं बनाएंगे क्योंकि इन दोनों की तुलना हो रही है, बल्कि इसके लिए अलग से एडजेक्टिव की डिग्री बना करके हमको इनको जोड़ना पड़ा। वर्ड्स पर फोकस करिए। जैसे रूल नंबर 7 है, प्रीफर तथा प्रीफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, अतः इसके पूर्व मोर कभी नहीं लगाना चाहिए। इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। वर्ड याद रखो, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? प्रीफर और प्रीफरेबल, इनका कंपैरेटिव नहीं बनेगा, और यदि कंपैरेटिव के रूप में प्रयोग हो रहे हैं तो उनके साथ देन भी नहीं लगेगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग, हाँ, प्रीफर के साथ देन गलत लगा दिया। आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग, मैं तैरने से अधिक चलना पसंद करता हूं। प्रीफर माने अधिक पसंद करना या अधिक, हाँ, प्रीफर माने अधिक महत्व देना। ठीक है। दिस बुक इज मोर प्रीफरेबल देन दैट, तो दिस बुक इज प्रीफरेबल टू दैट, यानी प्रीफरेबल और प्रीफर के साथ देन नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान लेना है, टू लगेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 8, जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में आना चाहिए। मतलब क्या कि जैसे एक ही वाक्य में दो नाउन हैं, दोनों के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। अब वो एडजेक्टिव को ध्यान देना है कि पहली वाली की एडजेक्टिव की डिग्री जो भी रहेगी, बाद वाले की भी वही डिग्री होनी। यही ने कह रहा है, एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हो तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में आना। जैसे दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट, बेस्ट और चीपर आ गया, जबकि क्या आना चाहिए? दोनों एक ही में आना चाहिए, यानी द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट, सबसे अच्छी और सबसे सस्ती, चीप एंड बेस्ट। रूल नंबर 9, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं में की जानी चाहिए। तुलना हमेशा किसकी होनी चाहिए? एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तु की होनी चाहिए। ऐसा न हो कि तुलना वस्तु की आदमी से और आदमी की वस्तु से हो जाए। जैसे देखो दिया है, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। ऊपर क्या लिखा है? माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, मेरा घर मेरे चाचा से बड़ा है। तो बात किसकी हो गई? घर की तुलना चाचा से हो गई, जबकि कहना क्या था उसको कि मेरा घर चाचा के घर से बड़ा है। तो माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ, जब ऐसी सेंस आती है तो वहाँ दैट ऑफ
एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए दोज ऑफ। जैसे दिल्ली की सड़कें कानपुर के सड़कों से अधिक चौड़ी हैं। तब क्या हो जाएगा? द रोड्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन दोज ऑफ कानपुर। समझाई ना? यानी एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ, इसका भी ध्यान देना है। हो सकता है एक वचन के लिए दोज ऑफ लगा दिया हो या बहुवचन के लिए दैट ऑफ लगा दिया हो, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिए। रूल नंबर 10, यहां नीचे नोट में है, एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ। रूल नंबर 10 देखिए, डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का मतलब क्या है? यानी दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव कभी नहीं आने चाहिए। जैसे दिया है, ही इज मोर क्लेवरर देन हीज कजिन। मोर भी कंपैरेटिव और क्लेवरर भी कंपैरेटिव, ये दोनों कंपैरेटिव में नहीं होने चाहिए, तब एक को हटाना पड़ेगा। यानी क्लेवरर मुख्य शब्द है, रहेगा, मोर को हटाना होगा। यानी ही इज क्लेवरर देन हीज कजिन, वह अपने चचेरे भाई से अधिक बुद्धिमान या चतुर है। चालाक नहीं, चतुर। इसमें बेस्ट एंड चीपेस्ट आता है। बेस्ट एंड चीपेस्ट, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट। तो गलत आया है ना। अब बेस्ट और चीपेस्ट अलग अलग वर्ड, बेस्ट एंड चीपेस्ट एंड से ना जुड़ रहा है, एक ही वाक्य से मतलब नहीं है, एक ही साथ नहीं आने चाहिए। और सुपरलेटिव डिग्री वहां तो ये कहा कि एक ही शब्द के लिए चीपेस्ट एंड बेस्ट, ये एक ही किसी एक शब्द के लिए आए हुए वर्ड हैं। तो जब दोनों एडजेक्टिव जो है एक ही शब्द के लिए आए हैं तो उनकी डिग्री समान होनी चाहिए, वो रूल हो गया। नीचे में क्या कहा कि दो कंपैरेटिव डिग्री साथ साथ, दो सुपरलेटिव डिग्री साथ साथ किसी एक वाक्य में नहीं आने चाहिए। ठीक है। अब वाक्य तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होगा, उसमें 4-5 तो क्लाज होगी, पता नहीं कितने बार आएगा। यदि कंपैरिजन का वाक्य हो गया तो भाई कई बार आ जाएगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि दो कंपैरेटिव एक साथ या दो सुपरलेटिव एक साथ साथ नहीं रहेंगे। जैसे इसमें दिया है, क्या दिया है? रवि इज द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास होगा। रूल नंबर 11, फ्यू, मेनी, सेवरल, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होना चाहिए। कौन कौन? फ्यू, बताया था ना लिटिल और फ्यू में अंतर। लिटिल क्या है? मात्रा बताता है। फ्यू क्या है? संख्या बताता है। तो फ्यू, मेनी, सेवरल, ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, और इनका प्रयोग क्वांटिटी के अर्थ में यानी मात्रा बताने के लिए नहीं करना चाहिए। सेवरल और मीनिंग क्या है? सेवरल माने कई और मेनी माने बहुत, मान लगभग सेंस में एक ही आ जाते हैं। रूल नंबर 12, सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो आदि एडजेक्टिव दोनों ही अर्थों में, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जाते हैं। ऊपर वाले को कहा कि ये क्वांटिटी में नहीं जाएंगे, नंबर में रहेंगे। कौन कौन? फ्यू, मेनी और सेवरल, ये संख्या बताने के लिए प्रयोग होने वाले वर्ड हैं। और दूसरे में क्या कह रहा है कि हाँ, सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो दोनों अर्थों में प्रयोग होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले वर्ड हैं। ठीक है। देयर, जैसे देयर आर नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो, हो गया। और नीचे है देयर ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास। नो किसके लिए आया? ऊपर संख्या के लिए, नीचे क्वांटिटी के लिए। फिर है ही हैज बॉट सम एनिमल्स,
और ब्रिंग मी सम टी इन द कप। सम एनिमल्स यानी जिनको गिना जाता है वो हो गया सम, तो सम एनिमल यानी गिनती के लिए आ गया, और सम नीचे आ गया किसके लिए, टी के लिए, यानी थोड़ी चाय ले आओ, तो सम मात्रा के लिए भी हो गया और सम संख्या के लिए भी हो गया। रूल नंबर 13, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू का प्रयोग। ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, अतः इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल यानी गिने जाने वाले नाउन संज्ञा के साथ होता है। जैसे फ्यू का मतलब नकारात्मक अर्थ रखता है, अर्थात नहीं के बराबर। क्या? फ्यू का मतलब नहीं के बराबर। और ए फ्यू का मतलब सम, थोड़ा। और द फ्यू का मतलब बहुत नहीं, थोड़े किंतु सभी, जितना है वो सभी के अर्थ में आएगा, तो क्या आएगा, द फ्यू। और यदि क्या कहते हैं, थोड़े के अर्थ में आया तो ए फ्यू, और नौ के बराबर है तो फ्यू। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, यानी न के बराबर, कॉलेज में उसके न के बराबर मित्र हैं। दूसरा कहा, सी वांट्स ए फ्यू बुक्स, वह कुछ किताबें चाहती है, कुछ के अर्थ में आया ना। फिर उसने कहा, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर। द फ्यू यानी जो कुछ भी शब्द उसने बोला वो गंभीरता से बोला, यानी बहुत नहीं बोला, लेकिन जितना बोला वो सब सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ। इसी तरह आगे कह रहा है कि लेस और फीवर का ध्यान पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। लेस किसका है? लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है, लिटिल, लेस, लिस्ट। और फ्यू, फीवर, फीवेस्ट। तो फ्यू किसके लिए आता है? संख्या के लिए। और लिटिल किसके लिए आता है? क्वांटिटी, मात्रा के लिए। और लिटिल की डिग्री चलेगी तो लिटिल, लेस, लिस्ट। और फ्यू की डिग्री चलेगी तो फ्यू, फीवर, फीवेस्ट। तो इसने कहा कि लेस और फीवर ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। लेस लिटिल का कंपैरेटिव है, क्वांटिटी बताता है, जबकि फीवर संख्या, नंबर प्रदर्शित करता है। जैसे नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। कौन सा? हाँ, तो इसीलिए तो नो फीवर नीचे देखो बनाया ना, लेस को हटाकर क्या किया, फीवर। नो फीवर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। दूसरा है, देयर इज फीवर वाटर इन दिस ग्लास देन दैट। तो फीवर वाटर, तो फीवर क्या है, वाटर के लिए आ गया, जबकि पानी क्या है, मात्रा में, तो लिटिल होना चाहिए, तो लिटिल का लेस, तो हो जाएगा देयर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन दैट। ठीक है। नंबर 14, ठीक है। लेस और फीवर का ध्यान पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लिटिल, लेस जो है वो लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल, लेस, लिस्ट। और फीवर जो है वो किसका है, फ्यू, फीवर, फीवेस्ट। और लिटिल और फ्यू में अंतर क्या है, लिटिल जो है वो मात्रा के लिए, और फ्यू किसके लिए, संख्या के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इसलिए लेस का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री में। लेस का प्रयोग मात्रा बताने के लिए, और फीवर का प्रयोग संख्या बताने के लिए। जैसे नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, नो लेस देन 40 पीपल। यहाँ लेस का प्रयोग कर दिया, किसके लिए, 40 पीपल के लिए, तो संख्या के लिए हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए, नो फीवर देन फ्यू, फीवर, यानी लगाना कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन फ्यू का लगाना है। क्यों? क्योंकि फ्यू संख्या के लिए होता है। जैसे दूसरे में दिया है, देयर इज फीवर वाटर इन द ग्लास, इन दिस ग्लास देन दैट। तो यहाँ क्या आ गया, वाटर के लिए फ्यू का प्रयोग कर दिया, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, लिटिल का लेस। ठीक है, तो देयर इज लेस वाटर इन द ग्लास देन
दैट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि फीवर और लेस का प्रयोग करते समय सावधानी ये है कि लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फीवर। तो अब ये आपको ध्यान देना होगा कि लिटिल मात्रा के लिए होता है, इसलिए लेस जब भी लगेगा किसके लिए, मात्रा के लिए आना चाहिए। और फीवर जो है फ्यू का प्रयोग संख्या के लिए होता है, इसलिए फीवर भी संख्या के लिए प्रयोग होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 15, लेटर, लेटेस्ट और लेटर और लास्ट। देखो यहाँ पर लेट से बनने वाले ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हैं। लेट, LATE, लेट, लेटर, लास्ट, या लेट, लेटर, लेटेस्ट। इन सब में अंतर क्या है? तो लेटर और लेटेस्ट का समय के अर्थ में और लेटर और लास्ट का पोजीशन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मतलब भाई लेट माने देर या बाद, और लेट का कंपैरेटिव डिग्री दो है, एक LATER और दूसरा है LATTER। दोनों में अंतर क्या है? तो लेटर जो है वो प्रयोग किया जाएगा समय के लिए, और लेटर जो प्रयोग किया जाएगा वो क्या आएगा? पोजीशन के लिए। नहीं समझा? इसको ऐसे समझो, यानी वर्ड है लेट और लेट की डिग्री बनेगी LATER या LATTER, यही है ना? लेट, लेटर, और दूसरा है लेटेस्ट और लास्ट। यही सुपरलेटिव डिग्री में लेट। ठीक है, अब सब सही है। तो ये कहने का मतलब है कि ये लेट जो है समय भी बताता है और स्थिति भी बताता है। ठीक है। अब समय और स्थिति का मतलब क्या हुआ कि लेट माने एक देर होता है और एक होता है बाद ना। तो इसमें देखना ये है कि ये जो लेट, लेटर, लेटेस्ट है ये समय बताने के लिए यानी टाइम बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और लेटर और लास्ट जो होगा वो पोजीशन बताता है यानी स्थिति बताता है। अब इसको कैसे क्लियर करें? तो अब समझो, ये लेटर का मतलब हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं लेटर और लेटेस्ट, आप कॉमन सा वर्ड यूज करते हैं कि ये लेटेस्ट फैशन है। ये लेटेस्ट फैशन मतलब ये नया जो है वो क्या है? सबसे बाद वाला, यही है। लेट में आया, लेटर बाद में आया, और लेटेस्ट यानी सबसे बाद, यानी ये समय की ओर संकेत कर रहा है कि सबसे बाद में जो सामान आती है वही हमारे लिए लेटेस्ट, उसको हम नया समझते हैं। लेटेस्ट माने नया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट जो है वो क्या है? सबसे बाद में आया। अब आज का जो लेटेस्ट है वो आगे वाला जो बाद में आएगा वो लेटेस्ट होगा, ये तो पीछे हो जाएगा। बात समझिए इसको, यानी जो लेटेस्ट है उसी को हम नया समझ रहे हैं, और ये किसकी ओर संकेत करता है? समय की ओर। ठीक है, यानी लेट, लेटर, लेटेस्ट समय की ओर। और लेटर और लास्ट क्या है? तो जैसे एक आदमी आया उसके बाद कोई आया, तब क्या कहेंगे? भाई वो पोजीशन की ओर चला गया। और लेटेस्ट, सॉरी लास्ट, जो लास्ट में आया तो सबसे पीछे का, तो वो ये स्थिति के लिए जब भी प्रयोग होगा तो स्थिति के लिए प्रयोग होगा, और ये जो है वो समय के लिए प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करो, दिस बॉय इंटर द क्लास लेटर देन रामू। रामू के पीछे आया, स्थिति है ना, तो लेटर का प्रयोग किया। और व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, यानी सबसे बाद वाले समय का समाचार क्या है? तो लेटेस्ट हो गया। और उसी तरह से नीचे देखो, द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। द लेटर, लेटर माने बाद वाला, अब ये लेटर ये वाला आ गया ना, लेटर यानी बाद वाला, यानी बाद वाला जो चैप्टर है वो इस किताब का बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। और ऊपर एक चीज़ और दिया कि आप द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी, ये 3 जो पेय हैं जैसे दूध हो गया, सोडा और चाय, इन आई लाइक द लास्ट बेस्ट, मैं इसमें सबसे लास्ट वाले को सबसे अधिक पसंद। यानी लास्ट क्या है?
जो सबसे अंतिम में आया हुआ है। यानी यहाँ जो स्थिति आई है लास्ट में वो किसकी है? टी की है। तो यहाँ स्थिति की ओर, यानी ये लास्ट स्थिति की ओर दिखा रहा है और ये लेटर स्थिति की ओर दिखा रहा है, और ये लेटर और लेटेस्ट समय की ओर दिखा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से लेट से ही बनना है। लेट का लेटर, लेटेस्ट, और लेट का लेटर और लास्ट। और लेटेस्ट वो समय के लिए, और लेटर और लास्ट जो है वो स्थिति के लिए प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे लेटर, लेट का कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन लेटर शब्द फार्मर का विलोम है। फार्मर माने पहले वाला, फार्मर माने, तो पहले वाले का विरोध क्या होगा? लेटर, बाद वाला, ठीक है। और दूसरे में क्या कहा? लेटर का प्रयोग होता है, तो ठीक तो है। और लास्ट जो है वो फर्स्ट का, लास्ट किसका अपोजिट है? फर्स्ट का। और लेटेस्ट जो है वो किसका है? अर्लीस्ट का। लेटेस्ट और लास्ट में अंतर क्या है? अर्लीस्ट, अर्ली माने जल्दी, समय की ओर संकेत कर रहा है, तो समय का विरोधी समय ही होगा। और स्थिति का विरोध एंटोनिम, साइनोनिम और एंटोनिम भी यहाँ समझिए कि जिस पार्ट ऑफ स्पीच का आप साइनोनिम लिख रहे हैं उसका साइनोनिम वही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। जैसे नाउन का साइनोनिम नाउन ही लिखना है, वर्ब नहीं लिखना है। एडजेक्टिव का एडजेक्टिव लिखना है। वैसे ही एंटोनिम भी है कि यदि वो समय के लिए बताने वाला शब्द है तो उसका एंटोनिम भी समय के बताने वाला शब्द होना चाहिए, ठीक ना। इसीलिए यहाँ कहा लास्ट जो है वो फर्स्ट का, और लेटेस्ट जो है वो अर्लीस्ट का जो है विलोम शब्द है। लिटिल का अर्थ नहीं के बराबर, इसको तो बताया था मैंने कि लिटिल और फ्यू किसके लिए आते हैं? फ्यू संख्या के लिए और लिटिल मात्रा के लिए। तो वैसे ही जैसे लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वैसे ही लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। अब यहाँ मात्रा के लिए लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल, अधिक नहीं लेकिन सब, ठीक ना। द लिटिल के बाद एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग होता है, लेकिन लिटिल और ए लिटिल के बाद नहीं होता है। एडजेक्टिव क्लास किसके पहले, किसके बाद? द लिटिल के साथ होता है, लेकिन लिटिल और ए लिटिल के पहले नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना। अब देखो एक वर्ड आया, बहुत दिनों से कंफ्यूज रहे होगे इस शब्द से, फार्दर और फर्दर। फार्दर और फर्दर, केवल ए और यू का अंतर है। इन दोनों वर्ड्स को देखिए, फार्दर और फर्दर। इसे कोई बात कहते हैं हम तो कहते हैं फर्दर स्पीकिंग, आगे बोला, बोलते हुए। और फार्दर माने दूर के अर्थ में प्रयोग होता है। इसीलिए इसमें देखो लिखा है क्या कि फार्दर और फर्दर तथा नियरेस्ट और नेक्स्ट। इसी में एक वर्ड और ले लो, नियरेस्ट और नेक्स्ट। अब देखो नियरेस्ट क्या है? नजदीक के अर्थ में, और नेक्स्ट क्या है? फिर वही स्थिति के लिए आ गया कि स्थिति नेक्स्ट है यानी आगे वाला, और नियरेस्ट यानी नजदीक वाला। जैसे इसमें दिया है एग्जाम्पल, देखिए के प्रयोग में सावधानी रखनी। फार्दर दूरी दिखाता है और फर्दर का अर्थ और आगे होता है। फार्दर और फर्दर, और नियरेस्ट और नेक्स्ट। जैसे मुंबई इज फार्दर फ्रॉम मथुरा देन झांसी, नहीं, मुंबई इज फार्दर अधिक दूर है फ्रॉम मथुरा से अपेक्षा झांसी के, यानी झांसी की अपेक्षा मथुरा से अधिक दूर है कौन? मुंबई। ये क्या हो गया? फार्दर माने दूर के अर्थ में। और दूसरा है फर्दर, फर्दर माने आगे, यानी जब कभी बात होगी फर्दर, फर्दर माने आगे, यानी कोई भी चीज़, फर्दर ही वाज फर्दर या ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा कि, अब आगे की बात कह देंगे, दैट ही वाज नॉट गोइंग। और अगला कह रहा है ही डज नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प। फर्दर माने फिर वहीं आगे के अर्थ में, यानी आगे आपसे वो मदद की इच्छा नहीं करता है। और नियरेस्ट डिस्टेंस बताता है, और नेक्स्ट जो है वो पोजीशन बताता है। यानी इसमें बात यही है कि ये नेक्स्ट जो है वो पोजीशन के लिए है, और नियरेस्ट जो है वो दूरी के लिए है। यही ना, दूरी और स्थिति, यही बात इसमें भी है
ये दूरी दिखाने के लिए फार्दर का प्रयोग और नियरेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान देना है कि ये भी दूरी बताता है, ये भी, ये फार्दर और ये नियरेस्ट। और फर्दर जो है कोई भी चीज आगे बढ़ाने के लिए फर्दर का प्रयोग, और नेक्स्ट यानी अगला पोजीशन की स्थिति में। जबकि इन दोनों का अर्थ आपको लगेगा कि लगभग दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, लेकिन आपको समझना यह है कि ये पोजीशन स्थिति के लिए है और ये दूरी के लिए है, और यहाँ ये दूरी के लिए है और ये आगे की स्थिति भी कह सकते हो। ठीक है, यानी यही अंतर है इन दोनों में। इन शब्दों को रूल नंबर 18, इल्डर इल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट। अब देखो यहाँ ओल्ड से बनता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और ओल्ड से ही बनता है इल्डर और इल्डेस्ट। अब ये भी अलग अलग वर्ड हुए। अब अंतर क्या है दोनों में भाई? ओल्ड से ओल्डर, ओल्डेस्ट, और इल्डर, इल्डेस्ट। तो ओल्डर और ओल्डेस्ट जो होते हैं वो उम्र में तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लोगों, भाई बहनों, पुत्र पुत्रियों के लिए होता है, और इल्डर के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री में है लेकिन देन नहीं लगेगा इल्डर के साथ। और यदि इल्डर का प्रयोग ऑफ कंस्ट्रक्शन में होता है तो इसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे माई इल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ इल्डर क्या है? कंपैरेटिव के सेंस में है ना, यानी इल्डर ब्रदर में मेरा बड़ा भाई, यानी मेरे से जो बड़ा है। तो एक ही परिवार के दो सदस्यों के उम्र की जब तुलना की जाएगी तो वहाँ इल्डर, और दो से अधिक लोगों की तुलना की जाएगी तो इल्डेस्ट। जैसे ही इज द इल्डेस्ट ब्रदर, ही इज माई इल्डेस्ट ब्रदर, वह मेरा सबसे बड़ा भाई है, यानी एक ही परिवार की बात हो गई। अब यहाँ जैसे यहाँ सब लोग बैठे हैं तो इन सब में आई एम द ओल्डेस्ट, अब इल्डेस्ट नहीं हुए, हम ओल्डेस्ट हो गए ना। यदि यहाँ आप में से कोई एक उम्र में बड़ा है तो ओल्डर है, वो इल्डर नहीं कहलाएगा, ओल्डर, क्योंकि परिवार का सदस्य है तब वो इल्डर और इल्डेस्ट कहलाएगा। और वो यदि समाज का है और उम्र की तुलना हो रही है तो वहाँ ओल्डर और ओल्डेस्ट लगे। जैसे रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड्स, रवि अपने मित्र से अधिक बड़ा है। और आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, और आनंद हमारा सबसे पुराना मित्र है। भाई यहाँ पुराने के भी तो अर्थ में ओल्ड होता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, पुराने के भी अर्थ में आएगा ये। ठीक है भाई, समाज में बैठे हुए कई बुजुर्ग बड़े उम्र में बड़े हों तो कहा जाएगा ना कि दिस इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, या ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो ओल्डेस्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पुराना नहीं है, उम्र में सबसे बड़े हैं। ठीक है, और यदि कहीं अपने घर की बात हो रही है तब वहाँ एल्डेस्ट ही कहेंगे। जैसे दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, अब यहाँ ओल्ड का मतलब क्या आ गया? पुराना। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत जो है, भारत का सबसे पुराना शहर दिल्ली है। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, यह गांव का सबसे पुराना बिल्डिंग है। तो ओल्डेस्ट, बात समझ में आ रही ना। नेक्स्ट 19 रूल, ये भी देखिए अक्सर एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। द टू फर्स्ट एक भावहीन अर्थ देता है। कभी कभी कहते हैं ना पहले दो चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? द टू फर्स्ट नहीं लिखेंगे, द फर्स्ट टू लिखेंगे। क्या? द फर्स्ट टू, याद रखो, द फर्स्ट टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के दो चैप्टर बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब आप लिखने में गलती कर सकते हैं, द टू फर्स्ट लिख देंगे, देखने में लगेगा कि ये सही है, लेकिन यह भावपूर्ण अर्थ नहीं देता, इसलिए उसका सही क्या बनेगा? द फर्स्ट टू। जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो उसके पश्चात प्रायः द का प्रयोग आता है ना। एडजेक्टिव का, बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तब, जैसे योर ब्रदर केम हियर द बोथ डेज, ये गलत हो गया, तब किसके पहले आएगा? हाँ, ब्रदर चाहे फादर कह सकते हैं। तो योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, ऑन द बोथ डेज नहीं होगा, ऑन बोथ द डेज। आर्टिकल का भी रूल देख लो यहाँ पर, ये आर्टिकल से भी रिलेटेड हो गया कि बोथ द डेज यदि कहीं लिखना है, बोथ द पर्सन्स लिखना है, बोथ द फ्लावर्स लिखना है, तो हम बोथ द फ्लावर, द बोथ फ्लावर्स
नहीं लिखेंगे, बोथ के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा इन्होंने कहा। क्लियर हो रहा है? रूल नंबर 21 क्या कह रहा है? सम का प्रयोग स्वीकारात्मक वाक्यों में होता है। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है जिनके स्वीकारात्मक उत्तर की आशा हो या प्रश्नवाचक वाक्य से प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो ना। यानी सम का प्रयोग, सम क्या है? अरे सम क्या है? अफर्मेटिव का एक वर्ड है सम, यानी कुछ या थोड़ा ना, नहीं मात्रा और संख्या दोनों बताता है। सम वाटर और सम पीपल, यानी मात्रा और संख्या दोनों बताने वाला वर्ड। सम, आल, एनी आया था ना उधर। इसका मतलब क्या हुआ कि सम जो वर्ड है वो अफर्मेटिव में ही केवल प्रयोग होता है। इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो सम को किस में बदलते हैं? नो में। सम वन को नो वन, नन। तो ये सम को नो में बदल रहे थे। सम क्या है? वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। तो सम का प्रयोग स्वीकारात्मक वाक्य में होता है। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है जिनके स्वीकारात्मक उत्तर की आशा हो या प्रश्नवाचक वाक्य से प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो। जैसे आई हैव सम फूड, विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज। आशा कर रहे हैं कि हमको ये किताब मिलेगी, यानी सकारात्मक आशा है तो भी आप सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करेंगे। अन्यथा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में सम की जगह क्या लगता है? एनी। सम की जगह क्या लग जाएगा? यानी सम, जिस वाक्य में सम है नेगेटिव में सम नहीं रहेगा, वो एनी में बदल जाएगा। इंट्रोगेटिव में सम नहीं बल्कि एनी हो जाएगा। सम रह सकता है कब? जब उसे सकारात्मक उत्तर की आशा हो। एनी का प्रयोग नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। वही बात जो अभी बताया मैंने। एनी जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाएगा और एनी यानी सम के स्थान पर एनी का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो। सम को नो में बदल देते हैं या सम को एनी में बदलकर नॉट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक। कुछ एडजेक्टिव की तुलना, अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इस तरह से हैं, इनको आप देख सकते हैं। जैसे टाल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थीन, थीनर, थीनेस्ट, गुड या वेल दोनों देखो, गुड या वेल दोनों की डिग्री चलेगी। बेटर, बेस्ट, बैड का वर्स, वर्स्ट, ठीक है। ये देखो इरेगुलर चल रहा है। लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, आ रहा ना। लेट, लेटर और लेटर और लेटेस्ट और लास्ट, देखो ऊपर मैंने समझाया है इसको। ओल्ड, ओल्डर और इल्डर और ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट दोनों डिग्री चलेंगी। कहाँ प्रयोग होना है इसको डिटेल किया गया। फार, फारदर, फारदेस्ट, ये देखो दूरी वाला। और फर्दर, फर्दर माने आगे होता है, वो कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, लेकिन फारदर जो है वो फार का कंपैरेटिव डिग्री है, ऊपर लिखा ना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये आपकी डिग्री थी। एडजेक्टिव कंप्लीट हुआ।